कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अरे ठीक है आवाज सर। दबी गुड दबी इवनिंग सी सर। क्यों होती है भाई मेरे? गुड इवनिंग सर। क्या हो गया? किसी ने डांटा है क्या? सर आज डाउट लोगे ना सेक्शन ए वाले जेई एडवांस का? अरे बोलो, आवाज नहीं आ रही है। सर सीक्वेंशियल सीरीज कराओगे ना? हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। अरे पहले तो हमें जानकारी एक चाहिए आप लोगों से। वीडियो ऑन हाँ, ये बड़ा अच्छी, बहुत ही अच्छी बात है यार। क्यों चाहते हो? देखो, हमारे जिम्मे 2-3 बैच दिया गया है। कह रहा है अगर कोई नहीं भरेगा तो फिर मैं आपके साथ पता नहीं। मैंने कहा यार हमारे साथ क्या, हमारे बच्चे परम बेकार हैं सारे। अरे तारीफ कर रहे हैं, हंसो अपना हमारे हमारे बच्चे भर देंगे, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप परेशान मत हो। 3-4 और आई थिंक भर चुके होगे। अब देखो, कुछ लोग इसमें पैसे नहीं, यस इसमें सर। इसमें भी मार्क्स नहीं लगेगा। पेपर बहुत टफ नहीं है। और मैंने देखा था भर के। ठीक है, मैं तो किसी का भी PSID लेके भर सकता हूँ। ना भरोगे तो मैं खुद ही भर दूंगा समझ ले, बाद में मत करना आप लोग, ऐसा नहीं करते। तो मैंने भर के देखा था, कहीं टफ टफ क्वेश्चन तो नहीं। पहले वाला फीडबैक आता था ना, उससे बड़े खतरनाक क्वेश्चन होते थे। बच्चों को समझ ही में नहीं आता था क्या है। इसमें तो बड़ा साधारण सा है, 1-2 से लेके 10 तक है। एक ऐसे बटन 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 बना हुआ है। और 1 से 7 तक का, 6-7 का मतलब सेम होता है। शून्य बट्टे सन्नाटा। 7 के बाद से मतलब 7 और 7 के बाद से मतलब शुरू होता है, तो वो हो गया। उसके बाद आगे है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स, यही लिखा हुआ है। तो अब बताओ भैया, जिसको फिजिक्स में दिक्कत होगा वो फिजिक्स बोलेगा। तो सब अपना अपना कमजोर। तो इसमें जानते हो, उस क्वेश्चन का मतलब ही बड़ा दे बेकार है। तुमको फिजिक्स नहीं आते उससे थोड़े बोला गया है, उसमें ये बोला गया है कि तुम्हारे फिजिक्स के टीचर की रिव्यू है, मतलब क्या और होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए, इतना ही होता है। चलो छोड़ो, जाने दो इन सब बातों को। आई होप आपने कर लिया होगा। और इसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। कल को ये ना कह दे भैया ER5 में ना 3 बजे। पिछली बार जानते हो क्या हुआ था? तुम लोग नहीं आए थे। मैंने अपने जिस जिस बैच में हाथ उठाया, सारे बच्चे ने हाथ उठाए। बाद में पता चला वहां से 20% ने भरा था। ऐसा ब्लफ तो नहीं मार रहे हो? हाँ कह देता हूँ। वो कैसे आया था पता है? नाम भी नहीं पता चला मुझे। पाई चार्ट में आया था। नहीं सर, भर दिया है। सर भर दिया, फिजिक्स वाला चैनल पर भी भेज दिया। उनको भेज दिया ना बाबा को? यस सर। यस सर। सर यस माय डियर चाइल्ड, सर डॉट नहीं लेंगे सर, सीक्वेंस सीरीज पर आएंगे सर। सर डॉट के लिए 1 दिन और बीच में गैप देंगे सर। टेस्ट सर और आपने सेक्शन ए वो वाला बोला था। सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन, बस सेक्शन ए उसके 2-3 डाउट है। रोज आपने डाउट क्लास में बोला था। तो सर डाउट क्लास तो है नहीं। तुम दोनों पहले कुश्ती लड़ लो, जो जीतेगा उसकी बात मानेंगे। हट। ठीक है भाई, ठीक है, मेरे को पता है। देखो अब क्या है ना, कि कुछ बच्चे जो हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चन डाउट हैं, कुछ बच्चों के थोड़े से हैं, कुछ बच्चे के नहीं हैं। तो जिस दिन पहले दिन हम आएंगे ना ऑफलाइन क्लास में, ठीक है, मतलब हाइब्रिड मोड में, तो वहां पे रहेगा तो करेंगे। अच्छा हम लोग APGP का भी ऑफलाइन एपी। कब होगी? फिर ऑफलाइन अरे कब होगी? रुको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP वाला क्वेश्चन किया था किसी बच्चे को, मैंने देखा था चैनल पे भेजा था क्वेश्चन वगैरह, कोई बच्चा सर था। मैंने भी था। हाँ भाई कोई बच्चा था, मैं कहाँ कुछ सर कह। छोड़ दिया था। और यही काम गलत करते हो ना, इसीलिए तुम्हारा प्रेशराइज होते हो। प्रेशराइज होने का यही रीजन है। क्यों नहीं पैरेलली कर रहे हो? सर मतलब वो वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था, मतलब वो हुआ नहीं था। ये भाई इसको समझा, जो नहीं हुआ था मैं उसी की बात कर रहा हूँ।
अब मुझे बता दे, सीक्वेंस में बता दे कौन सा क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ, और यहां से डाउट क्लास जिस दिन चैप्टर खत्म उसी दिन मैं अगले चैप्टर में चला जाऊंगा। डाउट पैरेलली पूछना है, जितना तक कह दूं उतना तक करके आना है, और तुम लोग बहुत पीछे हो रहे हो। ऑर्गेनाइज करो अपने आप को। चलो सीक्वेंस सीरीज के कौन से क्वेश्चन में बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ, हम भी बुक लेके बैठते, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर जल्दी से, अरे फटाक से। पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 9। चला गया। सर इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, इससे सर मेरे को बुक्स लेनी है। ले लेना बेटा। सर अभी खुला हुआ है इंस्टीट्यूट। अभी मतलब अगर मैं कल जाऊं तो कितने बजे? बुक्स सर शाम को 4-5 नहीं। बजे 6 बजे। हाँ, आप जैसे सुबह 10 से लेके 7:30 के बीच में आओगे तो आपको बुक मिल जाएगा। एक क्वेश्चन रीड कर ले, पता नहीं टारगेट कहाँ है, दिख नहीं रहा मेरे को। क्वेश्चन रीड कर दो एक बार। तो क्वेश्चन में गिवन है इफ a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर आर इन एपी, तो उसका आगे लिखा है कि शो दैट a अपॉन में b प्लस सी, b अपॉन में c प्लस a, c अपॉन में a प्लस b, प्रूव देम दे आर इन एपी। एक्चुअली ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आपसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने कहा है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता। तो ये क्वेश्चन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने अभी प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन नहीं किए। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन अभी करवाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के पेज साथ। नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन बोलो अभी तुम क्वेश्चन नंबर 9 बोलो बेटा, क्वेश्चन रीड तो करो। सर शो द सीक्वेंस p प्लस q का होल स्क्वायर कॉमा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कॉमा p माइनस q का होल स्क्वायर इज एन एपी। इसके केस में क्या करेंगे? सर इसका पूरा होल स्क्वायर निकाल लेंगे, उसके बाद हाँ बोलो, थोड़ा सा डिस्कस करो ना यार, मैथ्स को ऐसे हिस्ट्री का क्लास क्यों बना दे रहे हो, अकबर और महाराणा प्रताप कर रहे हो। सर चलो। जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला था ना, सर, उसमें मेरी अप्रोच ये थी कि उसमें मैंने फॉर्मूला लगाया था अर्थमेटिक मीन का, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b वाला, लिंक काम नहीं करा। उससे काम नहीं करेगा, उसका डिफरेंट अप्रोच है, अभी डिस्कस नहीं किया तो हाँ बोलो, इस क्वेश्चन को बोलो, जल्दी जल्दी बोलो जी बेटा, जल्दी बोलो। सर कॉमन डिफरेंस सर निकाल के सर दोनों, सर पहला दूसरा और दूसरा तीसरा का कॉमन डिफरेंस से अगर सेम आ गया तो एपी में। तो क्या करना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इसमें क्या है, इसमें कैलकुलेशन ही है ना, है? अरे बोलो। यस सर। दिस इज नथिंग एल्स अदर देन कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन करने में इतना दुख क्यों होता है, हैं? उसके केस में क्या करना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ध्यान से देखो, सेकेंड टर्म। अरे इसको सर हो गया, क्वेश्चन भी हो गया, मुझे समझ भी आ गया। समझ में भी आ गया। चलो नेक्स्ट 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 कोई अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a1 c and so on till an are in AP with a common difference d, then find the sum of the following series. सर इलस्ट्रेशन 11 भी फाइंड d, तो मल्टीप्लिकेशन में है cosecant a1 into cosecant a2 plus cosecant a2 into cosecant a3 plus and so on till cosecant a। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर कोई, आप ध्यान से सुनो, सारे लोग थोड़ा सा वीडियोज ऑन कर रहे हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं तो ऑन करना चाहिए ना, थोड़ा सा शक्ल दिखाई देता है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बार चौबे को भेज दीजिएगा, कहिएगा उसको ना टारगेट, ये टारगेट 4 है ना बेटा? यस सर 3 है। 3 है सर, 3 एक बार चौबे को कहिए, एक बार टारगेट 311 कर दीजिएगा। हाँ शेयर कर दो उसको। अच्छा, तो यहाँ पे देखो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर a1 a2 a3 और an
अगर एपी में है। अरे पेन पेपर कहाँ है, तभी तो कहे हैं वीडियोज ऑन करके लिखो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a2 माइनस ए1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a3 माइनस ए2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a4 माइनस ए3 सो ऑन an माइनस 1 माइनस an इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, d के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उसका कॉमन डिफरेंस अपने को क्या दिया हुआ है, d दिया हुआ है। Yes, sir. तो ये हो गया गिवन डेटा दैट शुड बी यूज्ड इन द क्वेश्चन। और इसमें अब कुछ हुआ नहीं है, इसमें बस इतना हुआ है कि हमारा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं, सोचना ही बंद, जैसे कोसेक हमने देखा हमने सोचना बंद कर दिया, और इसमें कुछ काम नहीं किया है। आपने बदमाशी किया करा है कि कोसेक देखते ही आपने सोचना बंद कर दिया। अगर मैं गलत हूं तो बोल दो, नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, मैं उसके बाद भी सोचा। कैसे सोचा है सर, साइन में कन्वर्ट किया उसको, उसके बाद उसके बाद छोड़ दिया। बहुत वेरी गुड, तो यहां तक तो बिल्कुल सही सोचा है। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है ऐसे कि आपने साइन डी को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे जो साइन डी था तो साइन डी को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया साइन a1 इंटू साइन a2, प्लस यहाँ पे क्या हो गया साइन डी अपॉन तो साइन स्क्रीन a2 इंटू साइन a3, अब प्लस साइन डी अपॉन यहाँ पे लिख लिया साइन a3 इंटू क्या लिख लिया साइन a4, ऐसे ही करके लिखता चलेगा, है घिस दिया सांस रोक के, क्योंकि कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, तो कोसेक ए1 को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए1। अब यहाँ पे देखो बड़ी साधारण सी बात है, बहुत ही मुश्किल सी बात नहीं है। तो इसको दोस्त मेरे ऐसे करो, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर पहले के देखो दिखाई दे रहा है, बोलो 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 दोस्त, दिखाई दे रहा है ना, अरे दोस्त बताओ प्रभु, दिखाई दे रहा है a1 और a2, ऊपर वाला D फॉर डंकी जो है उसको लिख देंगे a2 माइनस a1, अरे D फॉर डिस्क्रिमिनांट उसको क्या लिख देंगे बेटा a2 माइनस a1, यस सर। क्योंकि D कॉमन डिफरेंस है। अच्छा दूसरा जो टर्म है उसमें दोस्त देखो क्या है, देखो दोस्त क्या है a2 और a3, यस सर। a2 और a3 है, तो ऊपर में D फॉर डंकी को क्या लिख देंगे बेटा D a3 माइनस a2 लिख देंगे, यस सर। लिख देंगे बेटा, देखो Yes. कितना कितना आसान हो जाएगा। और फिर तीसरे टर्म में देखो क्या है a3 और a4 है, तो ऊपर Yes. डंकी को क्या लिखा जाएगा A3 माइनस A4 एट a4 माइनस a3 माइनस A3 a4 माइनस a3, उल्टा में माइनस साइन का भी हेरा फेरी हो जाता है। अच्छा तो ये ऊपर देखो अब एक, अरे रुको भाई आगे पीछे बाएं दाएं देखते रहते हो, अरे सामने देखो मुझे देखो, आई एम द स्मार्टेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके चलो आगे देखो, तो क्या है ऊपर में हमें साइन a2 माइनस a1 दिखाई दिया। अब यहाँ पे देखो अपने को एक फॉर्मूला की जरूरत है, ठीक है ना, तो लिख लो साइन a माइनस बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी लिखना है, जो कह रहा हूँ लिखो, फिर बाद में कहेगा समझ में नहीं आया तो मैं भी कहूंगा मुझे भी नहीं समझ में आया। सर स्क्रीन शेयर किया आपने? नहीं क्यों करूंगा, क्यों करूंगा, लिखना जरूरी नहीं है, करो खुद से लिखो, सुन के भी लिखो, लिसनिंग राइटिंग एंड ऑब्जर्वेशन, ये तीन चीजों से पढ़ाई होती है। साइन ए माइनस बी, कैपिटल ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर है, इज इक्वल टू क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। हाँ अब देखना कैसे किडनी डोनेशन कैंप शुरू हो गया, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या बोल दिया मैंने। अरे मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास अगर साइन ए माइनस बी रहेगा, साइन ऑफ ए माइनस बी रहेगा, तो उसको मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा साइन ए इंटू क्या लिखूंगा कॉस बी माइनस क्या लिखूंगा बेटा कॉस ए इंटू क्या लिखूंगा साइन बी। तो इसको क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था जल्दी से बोलो, साइन a2 माइनस a1 माइनस अपॉन क्या हो गया साइन a1 इंटू क्या हो गया साइन, पहले एक ही को चीर फाड़ कर ले, ये क्या हो गया जल्दी से बोलो साइन a2 इंटू क्या हो गया cos a1 और माइनस क्या हो गया cos a2 इंटू क्या हो गया साइन a1 अपॉन क्या हो गया जल्दी से बोलो साइन a1 इंटू क्या हो गया साइन a2। अच्छा इसी को थोड़ा सा और एडिशनल चीर फाड़ करें तो क्या हो गया, सेपरेट कर ले,
तो साइन A2 और साइन A2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट A1, क्योंकि कॉस A1 अपॉन साइन A1 बचेगा, और दूसरे में क्या बचेगा माइनस क्या बचेगा कॉट A2। कुछ आया ना समझ में, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ। हाँ बोलो सर। यस सर। अरे ऐड कर लो, अब क्या देख रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो, करण अर्जुन के? नहीं आएंगे, कोई नहीं आया नंबर, करो। तो पहला जो टर्म हो गया वो क्या हो गया कॉट A2 माइनस A1, सॉरी कॉट A1 माइनस A2। तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा कॉट A2 माइनस A3। तीसरा क्या हो जाएगा कॉट A3 माइनस A4। और वैसे ही जैसे पहला हुआ है, नहीं होता है करके देख लो, 1 मिनट का टाइम दिया, जल्दी से करो। लास्ट में आएगा cot A1 माइनस cot AN। सर आवाज नहीं आ रही। बोल ही नहीं रहा हूं तो आवाज क्या आएगी। बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलता है जनकपुरी, दिया आपको आज। आज पूरे आकाश डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बच्चे में, जिसको जो जो सेंटर चाहिए बोलो आज दिया तुमको जनकपुरी। मेन ब्रांच है ये पूरे इंडिया की। हाँ दे दिया जनकपुरी, तुम्हें दिया जा। कुछ लोगों को तालिबान अफगानिस्तान भी दे दूंगा, नेपाल भी दे दूंगा, सब आज बांट दूंगा मैं क्लास में। चल आगे बढ़ जा जल्दी से, चल भाई जल्दी आगे चल। मेरा बदमाश लोग है यार, इतने देर में तुम कितनी बार क्वेश्चन सांस रोक के नहीं लिख रहे हो, लगता है फिर से तुम लोगों को सांस रोकना सिखाना पड़ेगा। हाँ जी, एक बार इलस्ट्रेशन 11 समझा दो सर, समझ में नहीं आया। तो मुझे भी नहीं समझ में आता, मैं क्या करूं, संन्यास ले लूं? अब बिल्कुल नहीं समझाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी वाला एक भी क्वेश्चन नहीं समझाएंगे अभी। रुक जाओ रुक जाओ, पहला क्वेश्चन श्रेय का वही था, रुक जा भाई, तो पढ़ाना पड़ेगा। ऐसे थोड़े है कि उसको समझा देंगे तो काम चले। आगे आगे बढ़ो वीर, तुम बड़े, चलो अगला क्वेश्चन। सर पेज नंबर 8 इलस्ट्रेशन 13। तुम भी वही बात कर रहे हो बेटा, तो इसमें सर इसमें मैंने एक अच्छा रुको काम किया कि ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है ना, अब भाई उसमें- एक बाबू 1 मिनट बच्चे, बच्चा मेरे, हमको क्वेश्चन तो पढ़ लेने दो कम से कम, तो समझ में आएगा, हम याद करके थोड़े। ABC द pth qth and rth term of an AP respectively। अरे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। हाँ बोलो अब, बोलो अब बेटा। इसमें मैंने पहले जो जो मेरे पास गिवन है वो किया मैंने, पे टर्म निकाल के इक्वल टू ये लिखा कि क्यू टर्म बी के इक्वल और आर टर्म सी के इक्वल। और फिर सर मैंने किया कि जैसे कि अगर क्यू माइनस आर निकाला मैंने, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को माइनस करे तो आया मेरे पास। हम भटक गए इसका क्या? अच्छा रुको अब सुनो, फिर मैंने और मेरी बात तो सुनो, अब हम समझ गए आपने जो किया ना। उसमें क्या हो गया कि आप कैलकुलेशन में थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा भटक गए हो। बोलो हाँ, हाँ बोलो। तो कैलकुलेशन में भटकाव आ जाता है उससे। तुमने कोशिश ये करी कि सर ABC दिया हुआ है तो हम एक मतलब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाल लें, और आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूट करके देखें और फिर कुछ सोचे। ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, आई थिंक सब लोग ध्यान से सुनो। उसमें हम सपोज कर लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म बी, बहुत ही छोटी बात होती है सर, फर्स्ट टर्म बी कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी ले लेते हैं। ये क्या है बेटा, डी क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस है। तो हमारे पास दिया हुआ है a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू स्मॉल ए। फिर क्या दिया हुआ बेटा, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू स्मॉल बी। a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू स्मॉल सी। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऐसा कह रहा है
कि आप निकालिए वैल्यू a इंटू क्यू माइनस आर। तो a इंटू क्यू माइनस आर मतलब क्या करेंगे, इसको q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को। सेकंड b के साथ क्या है बेटा, जल्दी से बोलो, r माइनस पी। और c के साथ क्या है बेटा, जल्दी से बोलो, c के साथ क्या है, p माइनस क्यू। p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, a इंटू क्यू माइनस आर इज इक्वल टू हो गया a इंटू कितना हो गया, जल्दी से बोलो, q माइनस आर, अब प्लस क्या हो गया, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर इंटू क्या हो गया भाई, q माइनस आर है इंटू कैपिटल D हो गया। दूसरा हो गया b इंटू आर माइनस पी इज इक्वल टू a इंटू क्या हो गया, r माइनस पी प्लस p माइनस सॉरी q माइनस वन इंटू क्या हो गया बेटा, r माइनस पी इंटू डी। और c इंटू क्या हो गया बेटा, जल्दी से बोलो, p माइनस क्यू इज इक्वल टू a इंटू क्या हो गया, p माइनस क्यू प्लस क्या हो गया बेटा, r माइनस वन इंटू क्या हो गया, p माइनस क्यू इंटू डी। और इस तीनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या कर दिया बेटा, तीनों को ऐड कर दिया। ऐड कर दिया तो देखो ध्यान से देखो, आंख बंद करके नहीं, इस तीनों में से कॉमन क्या आएगा, a आएगा कॉमन। a कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचा, जल्दी से बोलो, q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस क्या हो गया, p माइनस क्यू। तो यहाँ पे p और p कैंसिल, r और r कैंसिल, q और q कैंसिल। तो a के साथ क्या आ गया, 0। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। उसी Yes, तरह sir. देखो, सब में से क्या कॉमन आ गया भाई साहब, डी कॉमन आ गया, तो डी हमने D. कॉमन कर दिया। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, p माइनस वन इंटू क्या हो गया बेटा, q माइनस आर प्लस क्या हो गया बेटा, q माइनस वन इंटू क्या हो गया, r माइनस पी प्लस क्या हो गया बेटा, r माइनस वन इंटू क्या हो गया बेटा, p माइनस क्यू। अब इसको जब आप देखोगे तो इसमें देखो, कैलकुलेशन में हमेशा ना विजिलेंट रहना, नहीं तो सीक्वेंस सीरीज का कैलकुलेशन इतना रुलाएगा कि रोते रोते गंगा यमुना सब सूख जाएगा। ध्यान रखना, विजिलेंट कैसे रहना है, देखो ध्यान से। तो पहली बात, p के साथ मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो गया, q माइनस आर, एकदम आराम से करना। q के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया बेटा, r माइनस पी। और r के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया बेटा, p माइनस क्यू। पहला माइनस क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, फिर से क्या आ जाएगा, q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस क्या हो गया, p माइनस क्यू। अभी तो ऊपर में इसका काम तमाम कर चुके थे, ये तो 0 हो गया। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या दिखाई देगा, जल्दी से बोलो, पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्या दिखाई देगा, क्यू आर माइनस पी क्यू। और यहाँ पे क्या दिखाई देगा बेटा, पी आर माइनस क्यू आर। और देखो सब कैंसिल होके ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, सारा 0। तो डी के साथ भी 0 आ गया, तो क्या लिख लिया, a इंटू क्या लिखा, q माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी c इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, a इंटू 0 और d इंटू 0 इज इक्वल टू। आया समझ में। इसमें जब हम यस a सर। और b की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे, खा लो खा लो, एक पेन दे दो इसको, श्रेष्ठ को एक पेन खाने के लिए दो, टेबल खा लो, चेयर खा लो, सब खा लो, दीमक कहीं। कहाँ है ये सब, लेस कॉन्फिडेंस दिखाता है, ये सब फोकस डाइवर्ट दिखाता है, अच्छा इंप्रेशन नहीं आता है। बैड हैबिट्स छोटी छोटी बातें होती है, सीधे होके बैठो ना, कितनी बार समझाया है, स्ट्रेट बैठना की कोशिश करो। और कभी जब क्वेश्चन कोई भी पूछे ना तो दूसरे का क्वेश्चन नहीं होता है, अपना ही क्वेश्चन होता है। कल को ये दिक्कत हमारे साथ भी आ सकती है, समझ गए। ये थोड़े है कि अब आएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलो भाई। सर हम्म सर 11 पेज नंबर है सर, और इलस्ट्रेशन 17 में वहां पे हमको प्रॉब्लम हुआ है थोड़ा, लास्ट टर्म कैसे लिया गया वो नहीं समझ। एक सेकंड, 17th में
There are 2n plus 1 terms of an AP. Prove that the ratio of sum of odd terms and sum of even terms is n plus 1 is to n. Sum of odd terms. कितने टर्म्स हैं एपी के, ये मुझे बताओ। एक सुनो, एक सिंपल सी बात, काउंटिंग शुरू, जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना। 2n plus 1 जो होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगा ना, 2n plus 1। यस सर, यस अच्छा, सर। इसका मतलब टर्म तो हमेशा फर्स्ट से शुरू होगा। अगर मैं तुम्हें कहूं कि 5 नेचुरल नंबर मेरे पास हैं, उसमें से कितने ऑड होंगे कितने इवन होंगे बताओ। किडनी सर देखो। सर, तीन ऑड हो जाएंगे सर और 2 इवन। ठीक है, अगर मान लो 11 नेचुरल नंबर है तो कितने ऑड होंगे कितने इवन होंगे? 11 सर। तो 11 में इवन हो 6 जाएंगे। ऑड होगा और 5 Yes, sir. इवन होगा। 11, यस यस सर। 21 अगर हमारे पास 21 नंबर्स है नेचुरल 10 नंबर, इवन और 11 11 ऑड, 11 इवन हो जाएंगे और 10 ऑड। 11 ऑड होंगे 10 इवन। हाँ बात बराबर है। चाचा का रिवर्स भी करेंगे तो चाचा ही आएगा, पापा, और उसका रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, पापा। 11 और 10 इवन और 10 इवन 11 और पापा चाचा का रिलेशन है, ठीक है। ओके, बहुत ही सुंदर बात, एकदम दिल खुश हो गया। इसी खुशी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लो, इसका मतलब देखो आप कैसे है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। 5 को मैंने लिखा 2 into 2 plus 1। सुनो, दिमाग में आने दो, बातें को आने दिए। 11 को लिखा 2 into 5 plus 1। 21 को लिखा 2 into 10 plus 1। तो क्या हो गया, 2 into 5 plus 1 में 5 इवन और 5 plus 1 ऑड। 2 into 10 plus 1 में 10 इवन 10 plus 1 ऑड। तो अब मुझे ये बताओ कि 2n plus 1 में कितने इवन कितने ऑड? n even n plus 1 odd। बहुत बढ़िया, n इवन और n प्लस 1 ऑड। करेक्ट करेक्ट, यहां तक समझ में आ गया गया। सर। अच्छा, अब कह रहा है कि देयर आर 2n plus 1 टर्म्स इन एन एपी। तो एपी का अपन जनरल फॉर्म क्या जानते हैं? a plus n minus 1 to a plus n minus 1 a प्लस d। जनरल टर्म नहीं पूछे हैं, कान पकड़ के उखाड़ लेंगे तुरंत। जनरल फॉर्म पूछे हैं, जनरल टर्म नहीं पूछे हैं। जनरल a plus d a plus 2d a plus 3d। a plus 3 a plus 2d ए प्लस डी ए प्लस 2d। थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ए प्लस जनरल फॉर्म जनरल टर्म। ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। अरे कितने लोगों को समझ में आ रहा है, हाथ तो उठा लो कम से कम। एक सेकंड देखें क्लास में कितने लोग हैं। एक लोग है। अभय, श्रेष्ठ, शनि, अमन, मीना, आदित्य तिवारी, हर्ष, आनंद। वाह, मतलब 46 बच्चे में से 27 बच्चे प्रेजेंट है क्लास में। वाह, बाकी कहाँ, ककड़ी के खेत पे हैं कहाँ? रुक जाओ, रिमूव करके लॉक कर देते हैं मीटिंग, रह के ही क्या करेगा, छोड़ो, रुको। फिर कहेगा कि सर खूंखार हो गए। अब ये तो गलत बात है। क्लास में हो, अरे हमारे क्लास में तो मुर्दों में भी हरकत हो जाती है, यहाँ पे तो मुर्दे जिंदा भी मुर्दों की तरह दिखाई देते हैं। ओम अग्रवाल, खुशी, जो रिस्पांस नहीं करोगे रिमूव किया, मीटिंग को लॉक किया। पीयूष, कांत, समर्थ, ये सब नाम पहली बार सुना रहा है। बचे रह रहे हैं, चुपचाप छुपे रहो, क्या पता टीचर को पता चल गया तो। पीयूष, कांत, ये ईडीपी में है, मैडम है कोई, कॉलिंग करवा देते हैं इनके पेरेंट्स को। खुशी, देवाशीष, अरे कम से कम यस नो चैट बॉक्स पे भी लिख दो, अक्कर बक्कर। अभय, सर खुशी
सर खुशी इतना खुश होके बोल रही इतने घंटे के बाद। कोई पड़ोस से बुलाने गया था क्या तुम्हें कि आ जाओ कोई तुम्हें बुला रहा है? बैठो क्लास में लड़की, बदमाश कहीं की। उत्कर्ष मिश्रा जी, नाम डुबाया मिश्रा का। पता नहीं कौन इसका टीचर है, शैलेश मिश्रा, पता नहीं उसका नाक कटवाएगा ये मिश्रा जी। समर्थ गर्ग, अच्छा इसी से आईआईटी का रैंक इसी से डिसाइड होता है पता है, इसी क्लास एक्टिविटी से। सारे अगर आईआईटी में हो जाएंगे तो बिजनेस कौन बढ़ाएगा आकाश का। ओके, परम दैया, वेरी गुड। मैं ना बोलूंगा सर, मैंने पैसे ज्यादा दिए, मैं ना बोलूंगा। अभय आदित्य कुमार झा, सर हाथों में दर्द हो गया सर, उससे वैसे खड़े किए। हाँ तो सिर के बल खड़े हो जाओ, शीर्षासन करो। हो गया प्रियांशु, देख लिया मैंने। अमन कुमार, दीपेश कुमार, खुशी ने अपनी अटेंडेंस दे दी हंसते हुए खुश होते हुए। उत्कर्ष मिश्रा और परम दैया, 1 मिनट रुको, प्रिंट स्क्रीन लेने दो। ठीक है, इसको मैं भेज देता हूँ, अभी कॉल जाएगा तुम्हारे पास, फिर मुझे मत कहना कि आपने ये क्या कर डाला। चलो तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग ये थे कि हमारे पास, इसीलिए कहते वीडियोज ऑन करके बैठो। रीजन ये, वीडियोज ऑन करके बैठोगे फायदा होगा। हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2n+1 टर्म है, उसमें से हमारे पास n+1 ऑड होंगे और n टर्म्स हमारे पास क्या होंगे? इवन होंगे। अब यहाँ पे तुम देखो, ध्यान से देखो, जनरल फॉर्म क्या था? a था, a+d था, a+2d, a+ क्या है बेटा? जल्दी से बोलो, 3d एंड सो ऑन, a+ क्या है बेटा? 2n। ओके, तो देखो पहला ऑड होता है तो आखिरी भी ऑड होता है, इसको ध्यान रखना। तो एक कह रहा है क्या कि देन प्रूव दैट रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑड टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म, यानी इनका सम a कॉमा कौन सा? a+2d कॉमा a+4d एंड सो ऑन a+2nd, इसका सम। और दूसरा कह रहा है क्या? सम ऑफ इवेंट टर्म, मतलब इवेंट टर्म्स, मतलब जो इवेंट प्लेस पे है, तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो, a+d, a+3d, अगला क्या आ जाएगा? a+5d एंड सो ऑन, a+ क्या आ जाएगा? 2n - 1d। How many terms are there? n+1. How many terms are there? n. What is the first term? अरे बोलो, सत्यानाश कर दो, बोलो। नहीं तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ए है, ना हो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो इसका सम, पहले का सम क्या हो गया? जल्दी से बोलो, फटाफट बोलो जल्दी। क्या लिखोगे? n+1/2 इंटू क्या हो गया? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब क्या हो गया? a+a+2n, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? n+1/2, और यहाँ पे क्या हो गया? 2a+2nd, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? n+1 इंटू a+nd। ठीक है, अच्छा इसका भी टर्म, इसमें कितने टर्म्स हैं भाई साहब? n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आता है करने, तो क्या लिखोगे? 2a प्लस क्या लिखोगे? 2nd, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? n इंटू क्या हो गया? a+d, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो n+1/n आ जाएगा। तो दिस रेशियो इज n+1:n। अबे आया समझ में? अबे पहले जिसने क्वेश्चन पूछा उसको यस सर, समझ, यस सर। तो इतना मेहनत यस तो सर। अब उसने जो किया उसको करने दो, हमें उससे नहीं मतलब है, हम तो उतना मेहनत नहीं करने वाले इंसान हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से फूको, बस जल्दी फेंको। सर ट्राइजो का क्वेश्चन है, पेज नंबर तो 12। वो जो आपने यहाँ पे na+d होगा ना, 2n कैसे आ गया? इसका सेकंड कान पकड़ के करो तो जल्दी से, कान पकड़ के जल्दी से कैलकुलेशन करो, ऐसे करके a+d a+2n - 1 इंटू d करो तो बेटा जल्दी से।
ए, तुम लोग टाइपराइटर है क्या? वहां बैठ के गलती पकड़ने की मशीन है क्या तुम? नो सर। लाइन मशीन? अरे भगवान ने हाथ दिया है, पेन दिया है, उठाओ दोनों को ऐड करके देखो। A+D, A+2ND-D, डी गया अपने घर, A+A, 2A+2ND। तो पता है, मिल गया होगा। सर एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन पेज एक नंबर बार बता 12 दो। नंबर 26। सर ये इधर जो आपने लिखा है n/2 ब्रैकेट में 2A+2ND, उसके नीचे आप इक्वल टू साइन देके n+A+D लिखे, n × A+D, हाँ इक्वल इक्वल टू टू। साइन। हाँ इक्वल का साइन। अब क्या करो यार, बोर्ड पे बहुत हाथ स्लिप करता है, इसीलिए वो खिसक जाता है। और थोड़ा सा स्पीड कर दो इसमें। जब बोलते हैं वो सही है, जो लिखते हैं उसमें कुछ गलत भी हो जाता है। कौन सा क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 12। ये 10th में तुमको फिर से भेज दूंगा रोहित सर के पास, बंसल साहब के पास, फिर जाके तू पढ़ना। अरे देखो, एक पर्सन है, ए पर्सन इज टू काउंट 4500 करेंसी नोट। साथ ऐसे में आ रही है n की वैल्यू में, उसकी दो वैल्यू आ रही है n की। पहले ना तो तुम बोलो या मैं बोल लूं? सर आप। दोनों एक साथ बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। यस। ठीक है। एन डिनोट द नंबर ऑफ नोट्स ही काउंट द nth मिनट। यानी अगर A1 A2 बता रहा है तो कह रहे फर्स्ट मिनट में कितने काउंट किए, सेकेंड मिनट में कितने काउंट किए। A2 बता रहा है सेकेंड मिनट में कितने काउंट किए। A3 क्या बता रहा है, थर्ड मिनट में कितने काउंट किए। A4 क्या बता रहा है, फोर्थ मिनट में कितने काउंट किए। समझ रहे हो? A20 क्या बता रहा है, 20th मिनट में, 20वें सेकेंड में जाके कितना काउंट किया। मिनट में जाके, सेकेंड नहीं, मिनट। कह रहे A1 से लेके A10 एक बहुत ही सिंपल और साधारण सा वैल्यू दिया हुआ है कि देखो फर्स्ट मिनट में 150 नोट काउंट कर रहा है, 150 नोट्स काउंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो 10 मिनट्स में कितने नोट काउंट करके हटा चुका रहेगा, 1500। और 11 से ये कह रहा है कि A10 A11 ये सब AP में है। अरे बोलो। यस सर। अच्छा, और कह रहा है कि विथ कॉमन डिफरेंस 2, 2 का कॉमन डिफरेंस है। सर अब माइनस तो है। माइनस, अबे रुक ना, वो भी निगेटिव साइन के साथ। यानी A10 अगर 150 है तो A11 क्या होगा, 148 होगा। 2 कम हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस -2 है। यानी पहले जितना काउंट किया तो इसका मतलब ये तुम्हारा AP में है। बोलो हाँ या ना? तो A10 इज इक्वल टू क्या हो गया, 150। तो A11 क्या हो गया, 150 -2। A12 कितना हो गया, 148 -2। मतलब ऐसे माइनस होता जाएगा। तो कह रहा है क्या, देन द टाइम टेकन बाय हिम टू काउंट ऑल नोट्स। ठीक है, कितने टाइम लगेंगे, कितना समय लगेगा। क्या हमें कितना और काउंट करना बचा हुआ, 1500 तो हमने काउंट कर लिया। जगह और काउंट करने हैं। A11 से शुरू करें ना, काहे के लिए A10 से हम माथापच्ची करें। A10 तक हमारा सारा ज्ञान चक्षु खुल गया। A10 तक, A10 तक कितना काउंट कर लिया भैया, 1500। अब बचे कितने, 3000। A11 से शुरू हो जाओ। तो Sn इज इक्वल टू क्या लिखोगे, n/2 इंटू 2 इंटू 148 प्लस n-1, और d का वैल्यू -2 लिखोगे। दिस इज इक्वल टू 3000 और कैलकुलेट करोगे। जल्दी करो और मुझे बताओ। और उसने बिल्कुल सही कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो n का 2 वैल्यू आएगा। तो ऐसे केस में उसका nth टर्म निकाल लेते हैं। तो nth टर्म क्यों 2 वैल्यू आता है, अभी बताते हैं 2 वैल्यू क्यों आता है। 1 मिनट समय सर दो। एक अरे रुको भाई, सर एक वैल्यू 24 आ रही है, कह रही है 125। रुको 1 सेकेंड, करने दो बाकी बालक को। बालक करो।
सर ये क्वेश्चन कहाँ की है, टारगेट में की एनसीईआरटी? टारगेट क्या है बेटा? सर टारगेट में मुझे नहीं मिल रहा है सर। अब एक क्वेश्चन क्यों ढूंढ रहे हो, बाद में ढूंढ लेना ना। क्वेश्चन करो ना, पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 26, ट्राई योरसेल्फ। सर सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे सर जैसे मैं सर मेरे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं बच पा रहा सर, बहुत मतलब प्रैक्टिस का सर थोड़ा बहुत ही टाइम बच पाता है सर, मैं कैसे करूं मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये तो बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है बेटा, और ये सर काफी, मेरा भी ऐसा ही है। हाँ, काफ़ी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, काफ़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं अपने जो इमीडिएट हेड है ना उनसे बात करता हूँ, एक बार टाइम मैनेजमेंट का एक बार आप लोगों को समझा देंगे, एक बार क्लास ले लेंगे। और ये बड़ा ही इंडिविजुअल है, तो कभी अगर आपके पास मौका हो ना, बहुत ही अच्छा बताते हैं आवर रिस्पेक्टेड एडी सर, तो अगर आपके पास कभी मौका हो ना तो एक बार आ जाइएगा, और संडे वनडे को एक बार टाइम लेके 2 बजे के आसपास, नहीं हो तो 2 से 4 तो सर रहते हैं, तो 3:30 पौने 4 तक आ जाना, 2-3 लोग, तो काफ़ी अच्छे से आपको टाइम मैनेजमेंट का कोर्स होता है, ठीक है। इसमें क्या है ना, देखो एक्चुअली मैं तुमको तो संडे बताऊं, को मेरे पास एक बहुत ही छोटा है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले 18 साल से मेरी ज़िंदगी में आ रहा है। दो चीज़ें होती है, प्रायोरिटी ऑफ वर्क होता है, ठीक है। अगर तुम्हारी प्रायोरिटी पढ़ाई करनी है, तो मैंने कभी नहीं देखा है किसी बच्चे के पास टाइम की कमी है। तुम्हारी प्रायोरिटी पढ़ाई छोड़ के और भी कुछ बहुत सारी चीज़ होते हैं, मोबाइल पे गेम खेलना, मोबाइल पे मूवी देखना, मम्मी पापा को परेशान करना, ठीक है, रोज़ नए नए सपने देखना। अगर ये सब प्रायोरिटी है तो आपको ज़रूर पढ़ाई के लिए कम टाइम मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो, वेस्टेज ऑफ टाइम को आप बचाना आपका है, और ये 40 बच्चों के टाइम मैनेजमेंट नहीं होते हैं कभी, ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हमारे पास अभी हमने देखा है कि एक बच्चे की 4-5 बच्चों की जर्नी हमने 8th 9th से देखा है 12th तक का। उन बच्चों को मैंने एक ही चीज़ फील किया कि हम लोग थक जाते थे उनको होमवर्क देते देते, वो कभी थके ही नहीं। उसका रिजल्ट भी यही है कि आपके सेंटर के टॉप 500 टॉप 300 में जो 6 बच्चे हैं, 6 के 6 बच्चे जो है ना, वो फाउंडेशन 8 9 10th वाले ही बच्चे हैं, क्योंकि थकते नहीं हैं। तो उनकी एक हैबिट थी, अगर आपसे मैं कह दूँ 1 वीक में 500 क्वेश्चन करो, तो आप ना 7 दिन तो प्लान करने में लगा दोगे, सर मेरे पास कौन कौन सा बहाना मारूं मैं। जब वो बच्चे 8th में थे तो उनको कहते थे 500 पेज लिख के आना है, बड़े खुश होते थे, मैंने 500 पेज कर लिया। कुछ थे 150 पेज करते थे, लेकिन उनके पास एक आदत थी, एक हैबिट थी, वो करते थे। आप लोग क्या है, आप लोग बहुत अच्छे प्लानर हो, तो आप लोग जैसे कोई मार्केट में प्रोजेक्शन होगा ना, जैसे शेयर मार्केट का प्रोजेक्शन, ये सब आप लोग अच्छा कर सकते हो। पढ़ाई के लिए बहुत ही टू दी पॉइंट रहना चाहिए, अपने जिंदगी का प्राइम टारगेट पढ़ाई बनाइए, तो फिर देखोगे ना समय तुम्हारे पास इतना सरप्लस निकल के आएगा ना कि फिर तुम्हें पता नहीं चलेगा। हाँ, कभी कभी होता है कि स्कूल के टेस्ट हैं और साथ में पैरेलली आकाश का है, तो चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे डिले किया जाता है। जैसे स्कूल के टेस्ट साल भर तो नहीं चलता है ना जी, एक पर्टिकुलर सीजन में फेस्टिवल में चलता है ना, फिर स्कूल तो छुट्टियां भी देता है ना। तो बस
तो ऐसा थोड़े हो स्कूल का एग्जाम खत्म उसके बाद एकदम से झिंगा लाला शुरू कर देते हो, तो फिर उसके बाद क्या होता है? तो स्कूल का एग्जाम का तो प्रिपरेशन क्लास के अंदर ही खत्म हो जाना चाहिए। और एक चीज मैं बता दूं, जो बच्चा कल एग्जाम है और आज रात को पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब उस 11th में उसके साथ बहुत सारे दुख तकलीफ आने वाले हैं और जोर शोर से आने वाले हैं। टाइम मैनेजमेंट कभी नहीं होता है, मैनेज हमेशा वर्क होता है। आपके घर में शादी होता है, ब्याह होता है, कुछ हुआ है, कोई फंक्शन हुआ है, उस दिन बहुत सारे काम पेंडिंग में चले जाते हैं, मेन जो काम होता है वही होता है। समझ रहे हैं? Yes, sir. ये वर्क मैनेज कीजिए, आज का काम आज खत्म है, अब थकावट होती है सर जाने दीजिए। इस सर टॉपिक अभी नहीं सर लेकिन जैसे मेरा 8 बजे से क्लास स्कूल चालू होता है सर, 1:40 में छुट्टी होती है, 2:20 तक मैं घर पहुंचता हूँ, फिर 2:35 से क्लासेस 8 बजे तक सर उसके बाद फिर टाइम वेडनेसडे बहुत कम मिलता है। वेडनेसडे को आकाश आते हो? सर मैं बिहार से बोल रहा हूँ सर। नहीं, वेडनेसडे को आकाश आते हो? सर सेंटर पे नहीं आता अभी। नहीं, वेडनेसडे को ऑनलाइन भी आते हो आकाश? यस सर यस सर। अच्छा, वेडनेसडे को सर हमारी थर्सडे को छुट्टी होती है, वेडनेसडे। सर अब ट्यूसडे और वेडनेसडे वेडनेसडे को फिर से एक बार अब पूछता ट्यूसडे होती है और वेडनेसडे होती है। वेडनेसडे सेंटर में करता है, हूँ। ऑनलाइन होता है। अच्छा, तो लेटेस्ट स्टार्ट। तो इसके लिए एक बार ना आप एडी सर से ले लीजिएगा, एडी सर MS टीम पे भी समझाते हैं। तो आप लोग कहिएगा तो मैं आपका नाम प्रपोज कर दूंगा, एक बार मेरे को मैसेज कर दिएगा, एडी सर MS टीम पे भी आपको काफ़ी अच्छे से समझा देंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छा समझाते हैं इस पार्ट। ठीक है, ओके चल। अच्छा, अब यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ पे अभी क्वेश्चन पे आ जाए। तो यहाँ पे जब भी हम ऐसे समेशन, अरे श्रेय वापस आओ, लिखना बंद करो। जब हम क्वेश्चन पे आते हैं, आप ध्यान से सुनो, जब ऐसे SN निकालते हो डिक्रीजिंग सीक्वेंस का, डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या कह रहे हैं, इसमें D का वैल्यू क्या आ रहा है, घटते जा रहा है, मतलब -2 आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो होता क्या है कि देखो उसमें डबल आंसर आता है, हमेशा डबल आंसर आए। डबल आंसर का रीजन क्या होता है, एक बहुत ही सिंपल सी बात देखो, जैसे 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 + -1 + -2 अब +-3, ये सीक्वेंस है। यहां से यहां तक इस दोनों का सम करोगे तब भी 9 आएगा, और इस पूरे का सम करोगे तब भी 9 आएगा। देखो, मतलब +1 -1 +2 -2 +3 -3। तो इसमें दो डबल आंसर आने का रीजन क्या होता है कि सम टर्म्स जो होता है, कुछ टर्म दूसरे टर्म को कैंसिल आउट कर देता है। हमें कितना काउंट करना था, 3000 कटना था और 3000 और करने थे। तो क्या होगा, कुछ टर्म, तो आपको कहोगे कि सर तब तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे जैसे श्रेय ने कहा कि इसके पास 2 वैल्यू आ गई, ठीक है, वॉट जो भी वैल्यू आया वो, इसने बोला ना कि 2 वैल्यू सर आई हैव गॉट, सपोज करो वो x1 और x2 निकाल लिया वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसका x1th टर्म निकालेंगे। कौन कौन से वैल्यू आया था श्रेय, एक बार बताओगे मुझे? 4 और 125। 24 एंड 125। यस सर। तो 24th टर्म निकालेंगे, अगर वो पॉजिटिव होगा तो काउंटिंग में आएगा। 125th टर्म जब तुम निकालोगे तो निगेटिव आएगा। तो एक चीज मुझे बताओ, काउंटिंग निगेटिव में करोगे, अपने जेब से निकाल निकाल के काउंटिंग करोगे क्या? तो नोट की काउंटिंग खत्म हो गई, तो -10 नोट कैसे काउंट करोगे, अपने जेब से निकाल के काउंट करोगे क्या? जीरो के बाद खत्म ना, जीरो के बाद मामला खत्म ना। यस सर। इसीलिए 125th टर्म जो होगा वो निगेटिव आ जाएगा, और जैसे ही वो निगेटिव आएगा तो आप उसको क्या कर दोगे, हटा दोगे। यस सर।
वन नेगेटिव आने कहते हैं, मान लो काउंटिंग करने के लिए तुमको 100 नोट दें और मैं कह दूं 150 टाइम्स एक एक काउंट करो, इसका मतलब क्या जेब से डाल डाल के काउंट करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो काउंटिंग 150 के बाद खत्म हो गया तो 200 तक कैसे काउंट कर पाओगे? अगर मैं कह दूं कि एक रो में 100 बच्चे हैं, काउंट करके 150 तक बताओ, 150 बच्चे जबरदस्ती करेंगे? पड़ोसी से बुला के लाएंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए जब भी कभी रहेगा डिक्रीजिंग सीक्वेंस, लिख लो ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दिया मैंने, लिखो कि व्हेन द एपी इज डिक्रीजिंग and we are going to find the sum, we get 2 value of n. ये तो क्वेश्चन भी था ना, फाइंड द रीजन ऑफ डबल आंसर, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी था पिछले साल बोर्ड एग्जाम में, बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा हुआ नहीं था बोर्ड एग्जाम में? यस सर। अच्छा पिछले साल सर। अच्छा समझे बेटा? तो डबल आंसर का एक्सप्लेनेशन आया समझ में? देखो ना ध्यान से, डबल आंसर दो मॉड्यूल का क्वेश्चन है, डबल आंसर के रीजन देना है। हाँ तो डबल आंसर डिक्रीजिंग जब एपी रहेगा तो उसके केस में होगा। अब देखो वो कहाँ गई, क्या नाम है, वैष्णवी, अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, अचानक से बोलेगी सर। बोलो बेटा, वो क्लास में रीजन सामने लिखा हुआ है बाबू, देखो जल्दी से, सबका सम करके देखो। रीजन क्या है कि सम पॉजिटिव टर्म मस्ट बी कैंसिल्ड विद सम नेगेटिव टर्म। ओके सर। देखो ना, जैसे 5 + 4 भी 9 हो गया, और 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 + माइनस, तो वो भी 9 के इक्वल, -1 -2 -3 वो भी 9 के इक्वल। तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव को कैंसिल करते रहते हैं वहां पे, इसीलिए दो डबल आंसर। डबल आंसर दो आने का रीजन क्या होता है कि एसएन में एन क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन 8.1 an = 2n - 1 है, एसएन निकालने नहीं आता है, इसके लिए गदाधारी भीम को बुलाओ। लिखो an = 2n - 1। सर वो n टर्म लिखा था तो मेरे को लगा कि सर n की वैल्यू 2n - 1 है सर, सॉरी। n टर्म नहीं, nth टर्म है, nth टर्म, ये nth टर्म, वो th प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, nth टर्म। an दिया हुआ है, sn निकालना है, कर लोगे अब? n = 1 पे फर्स्ट टर्म, n = 2 पे सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकंड टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, नंबर ऑफ टर्म्स, Sn = क्या कर लेना है बेटा, n/2 × 2a + n - 1 × d। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आज पूछ लो। पेज नंबर 14। कौन सा, कितना नंबर पेज? तो पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 30। अरिथमेटिक मीन अभी नहीं बताया था, होल्ड मारो, चिल मारो। ओके सर, मार दो। और सर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी था सर, अभी चिल मारो, अब कुछ देर पढ़ ले। तो कल पेपर है, बता दो सर। बोल। एक मिनट सर, तो क्वेश्चन दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट P Q R टर्म्स ऑफ एन AP आर A B C रिस्पेक्टिवली। कान पकड़ लो, अभी बता देंगे, जल्दी से कान पकड़। हाँ बस हो गया, और छोड़ दे, अब हो गया, उखड़ जाएगा, फिर कहोगे कान निकल गया मेरे। देखो जैसे अभी हमने अभय एक क्वेश्चन डिस्कस किया था ना nth टर्म को लेके, अब nth टर्म के जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, सम आ रहा है, सम ऑफ n टर्म्स। तो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक बार आराम से पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ो। तो बेटा क्या लिखा हुआ है, प्रूफ दैट A/P इनटू में Q - R। रुको, सम ऑफ p टर्म्स कितना दिया हुआ है, SP = A दिया हुआ है, और SQ = B दिया हुआ है, और SR = C दिया हुआ है ना, ऐसे दिया हुआ है ना। यस सर।
अच्छा, तो हमने सपोज कर लिया फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस कैपिटल ए और कैपिटल डी। एस पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, पी बाई टू इंटू क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो, 2a प्लस क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो बाबू, p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू किसके इक्वल लिखेंगे, a के इक्वल। अच्छा, तुम मुझे कह रहे थे सर a बाई पी है, तो हम a बाई पी इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, a बाई पी इज इक्वल टू a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बाई 2 लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो। यस सर लिख सकते हैं। उसी तरह b बाई क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बाई 2 लिख सकता हूँ। और c बाई आर इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस आर माइनस 1 इंटू क्या लिख सकता हूँ, डी बाई 2। यस सर। अब यहाँ पे जो ये तीन बातें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और हास्यास्पद बातें तो नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो इसको आप देखोगे ध्यान से, a बाई पी को किससे मल्टीप्लाई करना है, देखो ध्यान से, किससे मल्टीप्लाई करना है, बोलो जल्दी हैं, क्यू माइनस आर। तो यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई कर लिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, q माइनस आर। तो इधर भी a भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जल्दी से बोलो, इधर से थोड़ा सा कर लेते, a इंटू क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी बाई 2। b इंटू क्या लिखा हुआ है, r माइनस पी, इसको कर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, a इंटू आर। अब आगे भी नहीं बताने की जरूरत है, नो सर। और तीनों को सम कर देना, c इंटू क्या लिखना है बेटा, p माइनस क्यू, और इसको काट के हमने लिख लिया a इंटू पी माइनस क्यू, अब प्लस क्या हो गया, r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू इंटू क्या लिख लिया, d बाई 2, और तीनों को ऐड कर लिया, ये जीरो आता था तो जीरो के इक्वल आ गया, बस खत्म। सेम ही क्वेश्चन है, बस उसमें d p q r s t। ओके, कैन वी प्रोसीड फर्दर? यस सर। ओके, लेट अस स्टार्ट। यहां से बहुत ही ध्यान से सुनना, लिखो, इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। इंसर्ट एन अरिथमेटिक, तैयार हो, रेडी फॉर इट? एक बार वीडियो ऑडियो ऑन करके बोलो यस सर, सारे लोग बोलो यस सर। अच्छा, एक साथ बोलना है, ऑडियो ऑन रखो, 1 2 3, अब बोलो यस सर। ओके। आवाज नहीं सुनाई देती है तो लगता है कि सब सो रहे हैं, मैं भी सो जाऊंगा तो। अच्छा, यहाँ पे देखो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इंसर्ट एन अरिथमेटिक में हम लोग क्या करते थे, हमेशा मैं 10th 9th की बातें करता हूँ, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पीछे किया हुआ है बहुत चीज। जब मैं कहता हूँ तो कहते 10th में हमें बताते नहीं है, 9th में बताते नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने बताया हुआ है। जैसे तुम लोग याद करो कि हम लोग करते थे इंसर्ट इरेशनल नंबर, इंसर्ट रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, करते थे ना, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते थे, याद करो, a प्लस बी बाई 2। अच्छा, 2 इरेशनल नंबर के भी केस करते थे बहुत सारे। उसमें एक क्वेश्चन मैं घुमाता हूं कि मान लो 2 रैशनल नंबर हैं, उसके बीच में इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है जो इक्विडिस्टेंट हो, ये किया हुआ था, इक्विडिस्टेंट इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है, रैशनल नंबर जैसे a और b के बीच में जो रैशनल नंबर करोगे ना, a1 a2 a3 a4, ये सारे डिस्टेंस इक्वल हो, यानी a1 माइनस a इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a1, यही चीज जो है वो अरिथमेटिक मीन है। तो आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर a एंड b। राइट डाउन और कैलकुलेशन आप करोगे, इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन, am जब लिखा तो ये क्या है बेटा, अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर a एंड b, इन दो नंबर के बीच में वी हैव टू इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन। अच्छा,
ये इंसर्ट करना है। तो हम सबसे पहली बात अरिथमेटिक मीन, अगर जो बता रहे हैं ये आगे तक कंटिन्यू करना। हम सपोज कर लेते हैं लेट, जल्दी से लिखो, लेट A1 कॉमा A2 कॉमा A3 so on कॉमा AN B N अरिथमेटिक मीन। ये NAM है, अरिथमेटिक मीन है। तो अगर ये अरिथमेटिक मीन है, दैट इम्प्लाइज A कॉमा A1 कॉमा A2 कॉमा A3 so on कॉमा AN कॉमा B आर इन AP। ये एकदम से बोनाफाइड और ये मस्ट कंडीशन है। अगर मैं कह दूं A1 A2 GP में है तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, मतलब GM है तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। HM होगा तो क्या होना चाहिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। तो अभी हम क्या करें, AM है तो इसका मतलब ये सारे नंबर्स किस में होना चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कैन यू टेल मी नंबर ऑफ टर्म्स? +2 n+2, बहुत बढ़िया, n+1 n बीच में है और एक n+1 इधर, फिर n+1। कहाँ से देख रहे हो, आंख बंद करके कुछ ना कुछ बोलना है, गलत तो जरूर बोलना है। बीच में कितने अच्छा हैं? सर A और B अलग हैं, A और B अलग हैं, 2 हाँ तो पूरा सीक्वेंस में कितने टर्म्स हो गए? n+2 हो गया। n+2 हो गए ना, तो n तो पहले ही से था, 2 और ऐड कर दिया उसमें, A और B को ऐड कर दिया n+2। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, जल्दी से बताओ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n+2। तो इसका मतलब फॉर्मूला लगाएंगे B इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म A प्लस n+2 माइनस 1 इंटू D। तो दिस इंप्लाइज D इज इक्वल टू B माइनस A अपॉन n+1 लिखेंगे। बोलो हाँ या ना। सर तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी Yes, थी, किसकी वैल्यू निकालनी थी, A1 A2 A3। तो व्हाट विल बी द A1, A1 क्या होगा, कोई मुझे बताएगा, A1 A क्या plus होगा, B minus A upon में n-1 A प्लस D, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, A प्लस B माइनस A अपॉन n+1। A2 इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी से बोलो, A प्लस क्या हो गया 2D, 2B minus 2A A प्लस 2 इंटू क्या हो गया B माइनस A अपॉन n+1। A3 इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी से बोलो, A प्लस 3D। तो क्या हो गया A A प्लस plus 3 इंटू B B माइनस minus A upon में n+1 n+1। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो AN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताओ, A प्लस, जल्दी A बोलो, plus ND n इंटू क्या लिखेंगे, B A माइनस A अपॉन n+1। डन, सर एक सेकेंड। डन Yes, डन sir. डन डन, अरे डन 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 करो जल्दी से। सर ए और बी पहले से ही एपी में थे ना? नहीं, ए और बी नंबर्स थे ना, स्मॉल ए स्मॉल बी नंबर्स हैं, उन नंबर के बीच में अरिथमेटिक, जैसे मान लो 2 और 95, दो नंबर डाल दिया, तो दो नंबर एपी में कैसे डिसाइड कर पाओगे, दो से ज्यादा में सीक्वेंस भी तो डिसाइड होना चाहिए। 1 और 95 में क्या डिसाइड कर पाओगे बेटा, कुछ नहीं। तो हमें ए एंड बी टू नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट कर रहे हैं, तो नंबर और अरिथमेटिक मीन ये सब मिला के जो सीक्वेंस बनाएगा वो एपी में होगा। हो गया। पहुंच पाई मेरी बात तुम तक, Yes. पहुंच गई। अच्छा,
अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है। अब मुझे बताओ एपी में क्या होता है, हम लोगों ने सीखा था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इक्वल होता है किसके? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम इक्वल होता है किसके? सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म के। और वो किसके इक्वल होता है? थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म के। नहीं पहुंच पाया मेरी बात। A1 प्लस AN जो होता सर है पहुंचा सर। A2 A1 प्लस क्या लास्ट होता है? टर्म जो होगा माइनस 1 के इक्वल होता है। प्लस सेकेंड लास्ट। ठीक है। यस सर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये मुझे बताओ A प्लस B किसके इक्वल होगा, तो तुम कह सकते हो सर A1 प्लस AN के इक्वल होगा। क्या तुम कह सकते हो सर A2 प्लस AN माइनस 1 के इक्वल होगा? बोलो हाँ, कह सकते हो। यस सर। अब हमारे पास यहीं पे दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, जो क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था और मैंने कहा था कि अभी नहीं बताएंगे। वही दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन लिखो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स। यानी वी हैव टू फाइंड A1 प्लस A2 प्लस A3 so on AN. We have to find A1 plus A2 plus A3 so on AN को हमें फाइंड करना है। रिपीट कर दो। फिर रिपीट कर दो, मार दूंगा जोर से। फाइंड द सम ऑफ, क्या है? फाइंड द सम ऑफ, कहां सो रहे हो? सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन। अगर मेरी बात मानते हो तो सब लोग अपनी जगह पे एक बार खड़े हो जाओ और बैठ जाओ जल्दी से, फटाक से, क्योंकि थोड़ा सा हाथ वाथ हिलाओ और बैठो, फटाक से बैठो जल्दी से, फटाफट। थोड़ा सा बॉडी को थोड़ा सा कर लो, बैठ जाओ, फटाक से बैठो, जल्दी, एक सेकंड में जल्दी बैठो फटाफट। हाँ, इसे क्या होता है, थोड़ा सा बीच में ना मन लगे ना तो अपना सर वॉल पे मार लिया करो, एकदम से कंसंट्रेशन एकदम से फिक्स हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, एन अरिथमेटिक मीन यानी वी हैव टू फाइंड A1 प्लस A2 प्लस so on AN। तो ये भी तो AP में है, तो दिस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? N/2 क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और ये किसके इक्वल है बेटा? N/2। ये किसके इक्वल है? A प्लस B के इक्वल है। अभी तो डिस्कस किया था। तो देखो 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म। A प्लस B इज इक्वल टू A1 प्लस AN। ठीक है। Now we will proceed further. Don't waste too much time. Okay, we will proceed further. I think it is very clear to you. I don't think so. Okay, it's too difficult question. क्लियर है। जी क्लियर है सर। तो चलें आगे। तो नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और जिसके क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों ने बार बार पूछा मुझे, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया, तो लिखिए जल्दी से। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टीज में बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, और ये प्रॉपर्टीज समझना बहुत ही आसान है, अप्लाई करना थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला काम है। ओके, समझना बहुत आसान है। समझना ये आसान है कि हम करते हैं LET लेट A1, A2, A3 so on AN B एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई AP है तो कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है देन A1 प्लस K, A2 प्लस K, A3 प्लस K so on plus AN plus K is also in AP। मतलब अगर इस की जगह पे R कर दो, R also in AP। ठीक है, ये थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर देख लो। मतलब कहता है क्या कि अगर हर एक टर्म में कोई कांस्टेंट K अगर हम ऐड कर देते हैं तो AP की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन वो काम क्या करना पड़ेगा अपने को? हर एक टर्म में करना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 में कर दिए बाकी को छोड़ दिए। इफ यू ऐड a particular constant to each term of the AP, then the resultant sequence are also in AP. So in the similar fashion, we can say that if we subtract
a constant from each term of an AP, then the resultant sequence is also in AP. Then the resultant sequence also in AP. तो सेकेंड जल्दी से लिख लो भाई फटाक से. सेकेंड, देन सेकेंड के लिए क्या लिखोगे? जल्दी से बोलो. A1 माइनस के, A2 माइनस के, A3 माइनस के, so on. क्या हो गया? AN माइनस के आर ऑल्सो इन AP. ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा सर. और अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हुआ तो फिर ये जीबी में हो जाएगा. हाँ, बहुत बढ़िया. तो अगला लिखो. देन KA1, KA2, KA3, KAN are also in AP. ठीक है. और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो चेंज होके क्या हो जाएगा? KD के इक्वल हो जाएगा. किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? KD के इक्वल. K टाइम्स हो गया. सर सेकंड कंडीशन में क्या होगा कॉमन डिफरेंस? वही D फॉर डंकी. फर्स्ट में भी D. अरे कर लेना भाई, 2 को माइनस करके देख लेना. A2 माइनस A1 के इक्वल आएगा तब. आएगा कि नहीं आएगा? बता मेरे को, आएगा कि नहीं? यस सर आएगा. K कैंसिल हो जाएगा. A2 माइनस A1 है, A2 माइनस A1 D के इक्वल है. यस. ठीक है. और चौथी बात, तो अपने मन में कुछ भी सोच लेना ठीक रहता है. तो तुम सोच लिया, हमने तुमको गलत नहीं कहा, जो सही था वो लिख दिया. और चौथी बात, जब K से डिवाइड करते हैं तो ध्यान रखते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जीरो से डिवाइड करने से सारे सत्यानाश का जड़ है. जीरो से कभी नहीं डिवाइड करना चाहिए. समझ रहे हैं? आर ऑल्सो इन AP. बट यहाँ पे K क्या होगा? इज नॉट इक्वल टू 0. यानी K मस्ट बी नॉन जीरो कांस्टेंट. ये बहुत ही सिंपल और साधारण, बहुत ही बेसिक सा, बच्चा सा ये 4 प्रॉपर्टी दिखाई देता है, बच्चू वाला प्रॉपर्टी. लेकिन इतना गंभीर प्रॉपर्टी है कि आपको क्वेश्चन में सही से अगर नहीं लगाओगे तो घुमा घुमा के इतना पटकेगा कि फिर कहोगे छोड़ो सर, रहने दो, ये तो हमारे बस की चीज नहीं है. इसीलिए है बहुत आसान, लेकिन करना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है. तो इसमें एक और छोटू सा प्रॉपर्टी है. अगर मान लो 2 AP है, लिखो लेट A1. अरे लिखो यार, एकदम से सांस रोक के लिखो. अभी छापो. लिखो if A1, A2, A3 so on, comma AN and दूसरा सीक्वेंस ऐसे बना लो. B1, B2, B3, so on, BN R या B 2 AP. यस सर. सर क्या बोला आपने? आर क्या AP? देन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है. देन आगे लिखो. अगर तुम्हारे मन में आता है कि सर जी इसका करस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड कर दें, मतलब किसको ऐड कर रहे हैं? देन के बाद, देन फर्स्ट A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, so on, AN प्लस BN are in AP. दूसरा A1 माइनस B1, A2 माइनस B2, A3 माइनस B3, so on, AN और माइनस BN are also in AP.
और अगर इसका कॉमन डिफरेंस D1 है, इसका कॉमन डिफरेंस D2 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस D1 प्लस D2 और इसका कॉमन डिफरेंस D1 माइनस D2। और तीसरी बात जो है A1 इंटू B1 कॉमा A2 इंटू B2 कॉमा A3 इंटू B3 सोन कॉमा AN इंटू BN मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी इन AP, ठीक है। और चौथी बात उसी तरह A1 अपॉन B1 कॉमा A2 अपॉन B2 कॉमा A3 अपॉन B3 कॉमा सोन AN अपॉन BN मे और मे नॉट बी इन AP में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सर मे और मे नॉट बी क्यों लिखा आपने? क्योंकि B अगर सेम नंबर हो जाए तो जैसे 2 2 2 2 2 2 2 2 हो जाए, ठीक है, तो जैसे अगर सेम ही नंबर रिपीट होता है तो उस न वो जो सीक्वेंस होता है जैसे 2, 2, 2, 2, 2 ऐसे जब लिखते हो ना तो ये AP में भी होता है, GP में भी होता है, HP में होता है। तो अगर 2 2 2 2 2 2 आ गया B वाला मान लो तो उसका मतलब हर एक कांस्टेंट को K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो तो AP में होता है, लेकिन उसको छोड़ के अगर कोई है तब नहीं होगा। अरे भाई दूसरा सीक्वेंस मैंने 2, 2, 2, 2 बना लिया, ऐसे करके बना लिया तो 2 ही से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई करोगे ना, जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो AP में रहेगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर, गुड नाइट। जाते जाते तो बोल दो उत्कर्ष मिश्रा। हेलो। सर हाँ सर लेकिन अगर B1 B2 B3 अगर ये कांस्टेंट ना हो, कैसा होगा कि 2 4 6 ऐसे कोई इंक्रीजिंग AP हो गया, उस केस में क्या होगा? AP में होगा? उस केस में AP नहीं होगा। मे और मे नोट भी इसीलिए लिखा है। सर क्यों नहीं होगा उस केस में? अबे तो तू लिख के देख लेना क्यों नहीं होगा। हमारे पास मैजिक थोड़े है, लिखो 2 AP करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करो, देख लो। अबे 2 4 6 8 लिखा, 1 2 3 लिख ले। पहला आ गया 2, दूसरा आ गया 8, तीसरा आ गया 12। कहां से 1 8 12 कहां से आएगा भैया मेरे? रक्षाबंधन का उपहार मिल रहा है क्या? है ऐसे लिख के देख लेते, मतलब सामने वाले को ट्रिगर पे रख लो। अरे 2 लाइन लिखना है, फटाक से लिख के देख लेना। नालायक, देख ले जल्दी से, करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके देख ले। बदमाशी करता रहता है। अरे बोलो हुआ? यस सर। सर लिख लिया एक से। हाँ हाँ सर, नहीं आ रहा। नहीं आ रहे सर। तू डांट क्यों रहा है? तभी तो मैं नोट भी लिखा। क्या यार ये बच्चों वाला, इसका जो जो क्वेश्चन जहां पे पूछना है वहां नहीं, कैसे होगा? सब 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 हम ही करके दिखाए, तुम खुद मत कुछ करो। ओके चलो, बेस्ट ऑफ सर, लक हो गया। फॉर एग्जामिनेशन। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से देना। स्कूल एग्जाम में फुल मार्क्स लाना चाहिए, भले ही मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर चाहे नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।